वक्त हुआ है हमारे हॉट इशू का। और आज का हॉट इशू है कि अमेरिका या सऊदी अरब, खान को किसने निकाला और क्यों निकाला। हमें ज्वाइन किया शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सीनियर वजीर हैं हुकूमत सिंध के और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब। आपने देखा बुशरा बीबी की सियासत में धमाकेदार एंट्री हुई है और उन्होंने ये भी इंकशाफ कर दिया है कि क्राउन प्रिंस ने फ़ोन किया बाजवा को या उनके किसी फैमिली मेम्बर को और कहा कि ये तुम क्या उठा कर ले आए हो। तो और दूसरा उन्होंने कहा शरीयत के ठेकेदार हैं हम। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको आप जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासत है या पाकिस्तान की सियासत में माजी में जो इस्लाम का और मज़हब का कार्ड खेला गया मुसलसल अपने सियासी मकासद के लिए, आप समझते हैं ये मौजूदा कोशिश भी एक नई सियासी जमात या किसी और सियासी जमात जिसने अभी तक सही तरह नहीं किया था इसको वो भी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अफसर साहब। मैं समझता हूँ कि जो कल बुशरा बीबी का मैंने बयान देखा है, यकीनन मुझे ताजुब नहीं हुआ। ताजुब उन लोगों का होगा जिन लोगों की कोई अच्छा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी इन दोनों। मुझे इसलिए ताजुब नहीं हुआ कि मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों को होंगी, मुझे बिल्कुल पता है कि कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जो इनकी सियासत रही है, और चाहे उसमें मैं किसी खातून के बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं देना चाहता, ना दूंगा, लेकिन ये सारा हाँ झूठ का जी फैसला है। ये देखें कि जी पहले पहले खान साहब फरमाते हैं जी मुझे अमेरिका ने निकाला, अब जो कल एक और तरफ कौम की अटेंशन डाइवर्ट करे। और आपने जो कहा ना कि ये धमाकेदार एंट्री है, ये जानबूझ के एंट्री है कि आप स्टार्ट करें कंट्रोवर्शियल बयान से, कंट्रोवर्शियल से बयान से आप स्टार्ट करें कि पूरा आप अटेंशन सीकर बने। अटेंशन सीकर में आप हेडलाइंस में आ गए, सारे अखबारों में, आप टीवी चैनल के हेडलाइन में आ गए, आप डिस्कस हो रहे हैं। दिस इज बेसिकली यही इनके टैक्टिक्स हैं कि किस तरीके से हम अटेंशन सीख करें। तो कोई इस तरह की इसमें ऐसी ये कंट्रोवर्शियल शर्जील साहब आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि वो कंट्रोवर्सी से शुरू करना चाहते हैं। जाहिर है हम मीडिया के लोग हैं, हमें भी पता है कंट्रोवर्सी बिकती है, हम भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुल्की मफाद पे सऊदी अरब से आपको पता है हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, और क्या सऊदी अरब की कॉस्ट पे, उनसे ताल्लुकात की कॉस्ट पे कोई अपनी एंट्री इतनी धमाकेदार बनाना ये मुनासिब है? अफसर साहब, अगर कोई समझदार, अक्लमंद, मुहिब वतन आदमी होगा तो वो कतन इस तरह हरकत नहीं करेगा। लेकिन आप, फिर मैं कहता हूँ, देखें ना कि आपने कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपने थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना होता है ना। यही इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बड़ी खुल के बातें की कि हम कोई गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ही अर्से के बाद वो उसी डोनाल्ड लू से मिलने चले गए। फिर कुछ ही अर्से के बाद वहाँ पे इन्होंने अपने जो लॉबियस्ट वो हायर करना शुरू कर दिए। वही कुछ ही अर्से के बाद जो जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो उनकी पूरी आधी पीटीआई वहाँ बैठी हुई है, वो ढोल धमाके से नाच रही थी जब हमारा लीडर बाहर आने वाला है। और एक तो लीडर इनका जो इंटरनेशनल अमेरिका का कोई इनका जो हेड है, ऑर्गेनाइजर है, उसका तो मैंने जो एक ट्वीट देखा जिसको ट्विटर पे इन्होंने किया कि जी हम जैसे ट्रंप साहब कल 24 घंटे के अंदर उनको हम वो बयानात उनके टेबल पे पहुंच जाएंगे कि किस किस पाकिस्तानी लीडर ने जो उनके खिलाफ बात की थी। तो ये आप इनका माइंड सेट है। अब आप जाए इस बात के, देखें जी, अब बात कॉस्ट की है। आप पाकिस्तान से इनकी क्या मोहब्बत नहीं, आपने कहा कि मुल्क की कॉस्ट पर। मुल्क की कॉस्ट ये थी कि जब ये अभी जा रहे थे तो इन्होंने जहां जहां इनकी हुकूमत थी उन्होंने कहा कि IMF को खत लिखो कि पाकिस्तान की मदद ना करे। इससे ज्यादा और मुल्क के खिलाफ और क्या इंसान कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानियों पे या पाकिस्तान पे जो है कोई एटम बम फेंका जाए। मतलब हर हिसाब से आखिर तक इनकी कोशिशें ये रही अच्छा। कि जी मुल्क को आग लगा दो, जला दो, मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, पब्लिक नुकसान पहुंचाओ। आज भी अगर पाकिस्तान के कुछ मुआशी हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, आपका जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग ये कर रहे हैं कि जी लोगों को अच्छा, रोडों पे इसमें निकालें। ये फाइनल कॉल। ठीक है, हम आते हैं फाइनल कॉल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि जो एक एक बात ये कही जा रही है कि ये जानबूझ के सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि दो इसमें आ रही हैं थ्योरीज। आप दोनों में से देखिएगा कौन सी आपको दुरुस्त लगती है, दोनों गलत लगती हैं। एक तो ये है कि जानबूझ के टारगेट किलिंग की, डिजिटल टारगेट किलिंग की गई है सऊदी अरब की, और सऊदी क्राउन प्रिंस को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में ये लोग गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को, जजेस को, जनरल्स को, जर्नलिस्ट को अंडर प्रेशर लाते हैं ताकि वो आज भी, जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में कहा है उन्होंने कि उनके अदालत में हमारे केसेस नहीं जाने चाहिए, उन्हें खुद इनकार कर देना चाहिए था। तो प्रेशर में तो आते हैं ना इंसान। इस तरह अगर प्रोपेगेंडा हो तो आप समझते हैं कि क्राउन प्रिंस को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई है?
ताकि वो इनकी डील करवा दें पाकिस्तान से भी और अमेरिका से? मैं समझता हूँ नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई है। ये कोई और किसी भी मुल्क के लीडर को कोई सरोकार नहीं है कि वो आपके लिए या बैठ के बात करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने खुद क्या कंट्रोवर्सी फायदा पैदा की होगा, है। क्यों पहले खराब तो मेन करवाने की मकसद कोशिश की गई है? पीटीआई को क्या फायदा होगा इससे, जो बुशरा बीबी ने ये काम किया? अटेंशन सीख कर रहे हैं ना जी, अटेंशन सीख कर रहे हैं। और फिर जो है मैं इसको किसी और एंगल पे भी सिर्फ देखता हूँ। मैं अटेंशन आपको के ज्यादा लिए एक इतना बड़ा? हमारा एक यही यही तरीका है ना कि आप और मैं इसको डिस्कस कर रहे हैं आज, वरना बड़ी काबिल एहतराम है ये खातून, लेकिन इन खातून को और कौन क्या डिस्कस कर रहा होगा? ये वो खातून जिनके लिए कहा जाता था कि इनका पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है। खान साहब ने खुद कहा कि जी मेरी कभी भी आप जो है बेगम साहबा को कहीं डिस्कस ना करें, क्योंकि वो गैर सियासी औरत है, तो सियासत से वास्ता नहीं है। लेकिन आज वो खुद सियासत में एंट्री इसी तरीके से होती है ना, आप कोई ना कोई लेकिन तरह की लेकिन शर्जील आप साहब ये बताइएगा, आपने कहा की बात। अटेंशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अटेंशन के लिए पार्टी के अंदर तफरीक हो गई है, पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। बहुत सारे लोग अभी सलमान अहमद एक हैं सिंगर हैं, उन्होंने उन्हें लालची और खुदगर्ज खातून कह दिया है, हालांकि वो बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के बड़े सालों से। तो उन्होंने क्या कमाया इससे? आपके ख्याल में उनको कोई फ़ायदा हुआ है इस अटेंशन से, या वो नुकसान कर बैठी हैं अपना भी और पार्टी का भी और पाकिस्तान का भी? लेकिन अगर समझदार इमरान खान साहब होते और उनके ये बेगम साहबा होती तो इस तरह की बात करती नहीं। अगर इमरान खान साहब ने अगर समझदार होते तो वो भी उस वक्त जो है वो किसी मुल्क का नाम ना लेते, जो कि उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने ये खत लहराया था इस्लामाबाद में जलसे में। अगर वो समझदार होते तो 9 में जैसा वाकया नहीं करवाते। अगर वो समझदार होते तो उस तरीके से जिस तरह वो इसराइल की सपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरीके से उनके फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल के पैसे भी आ रहे हैं और भारत से भी पैसे आ रहे हैं और इस तरह की बेशतर चीजें वो नहीं करते। ये और फिर जिस तरह के वो दावेदार आज तक दावा करते आए मुख्तलिफ चीजों में इमरान खान, ये समझदार आदमी काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे फिर इसकी पैकेजिंग करके ये बेचते हैं हर चीज को, वो उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो जैसा डिजिटल दहशतगर्दी उन्होंने एक स्टार्ट की हुई है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करें, आप मुखालिफ को गालियां दें, रिडिक्यूल करें, कि कोई भी आदमी आपके खिलाफ लिखने से पहले ये सोचे कि यार अगर इससे लिखा तो मुझे गाली देंगे, अगर इनके खिलाफ लिखा तो मेरी फैमिली की बातें करेंगे, अगर लिखा तो सड़कों पे जिस तरह काजी फैसला साहब को या बाकी अनफॉर्चुनेट वाकयात है। तो ये है प्रेशर टैक्टिक्स और बदमाशी। जहां तक इसकी इनकी बात है खातून साहबा की, मैं फिर कह रहा हूं कि इनके नजर में ये होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा शॉट खेला, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्ट भी चीज हो जाती है। आप एक चीज कर रहे होते हो, आप कोई एक जाविया रिएक्शन सोचते हो, रिएक्शन ही सोचते हो। इन्होंने सोचा होगा कि मैं इस तरह खबरों में तो आ जाऊंगी, लेकिन इनको ये पता नहीं होगा कि इनके पार्टी में भी जो समझदार हो गए वो खुद इनके खिलाफ भी हो जाएंगे, यार आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की ज़मानतें होने दी कि बाहर निकलें, उन लोगों में नहीं, शायद कुछ सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने बुशरा बीबी के ज़रिए ये काम करवा दिया हो, जिससे ये है कि खान साहब की सियासत को नुकसान पहुँचे, पीटीआई को नुकसान पहुँचे और बुशरा बीबी अल्टीमेटली पार्टी पे कब्जा कर लें। आपको इस दलील में कोई वजन लगता है? आई डोंट थिंक सो जी, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई चीज नहीं लगती। तो आप समझते हैं कि ये बुशरा बीबी का ये मेरे ख्याल से इनके अपने तौर पे ये इनके अपने ही हक हैं। और अपने इमरान खान अकेले का साहब तो नहीं हो जितनी सकता ना, वहाँ वो पेशावर में बुशरा बैठे थे दिनों से, वहाँ बात कर रही, मशवरा कर रही होंगी लोगों से, रिकॉर्डिंग हुई है, एडिटिंग हुई है, टाइम लगा है, लोगों को पता चला होगा, किसी ने उन्हें मशवरा नहीं दिया, सब साथ होंगे ना। और मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी जिसको इमरान खान सबसे ज्यादा जिन पे एतमाद करते हैं पूरी पीटीआई में और दुनिया में, वो बुशरा बीबी है उनकी। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये जो अब जो कुछ हुआ है अभी, बुशरा बीबी की जो धमाकेदार एंट्री हुई है, इसके बाद जो 24 नवंबर को एहतजाज प्लान किया है पीटीआई ने इस्लामाबाद की तरफ आने का, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर कहती है कि आपने कभी भी वायलेंस नहीं करना, इंतशार नहीं करना। सियासतदान या तो इंसान सियासत करे या सियासत ना करे। पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है कि सियासतदानों ने जेलें काटी हैं, सियासतदानों ने जुल्म सहे हैं, और उसमें अगर आप में बर्दाश्त का मादा है तो आप सियासत करें, वरना हर वक्त जो है आपको फूलों की सेज वो नहीं मिलती। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे,
कभी कब देखा कि आपने जो पीपुल्स पार्टी ने एहतजाज किए हों, रोडों पे गाड़ियां जलाई हों या तबाहियां की हो मुल्क की, सही या है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया हो या मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? हम सब ने जेलें काटी हैं, मतलब खान साहब से ज्यादा जेलें सबने काटी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी काटी, लीडरशिप ने भी काटी है। खान साहब ने खुद बैठकर जो है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को जेल हॉस्पिटल से घसीट के इस्लामाबाद में जिस तरह जेल में पहुंचाया, ये बड़ा शर्मनाक वाकया कभी नहीं हुआ। ये सारी चीजें खान साहब की हैं। अपने पॉलिटिकल मुखालफों को एक दिन टॉक शो पे कोई बात करता था, दूसरे दिन नैप का नोटिस आता था और फिर उसको नैप के चक्कर काटता था, फिर उसकी जमानत कैंसिल होती। तो ये सारी जितनी भी इस तरह की चीजें, ये खान साहब की शुरुआत की हुई चीजें हैं। आज भी अगर खान साहब को देखें ना, एक कोर्ट ने कल 2 दिन पहले रिलीफ दिया ना, तो बेहतर यही है कि आप अदालती रास्ता इख्तियार करें, अदालतों पे एतमाद ठीक करें और आप अपनी ठीक। बेलें करें, अपनी जमानत करें। अगर आप कसूर अच्छा अक्विटल अपना शर्जील लें, साहब, लेकिन जो ये अगर तरीका, अब साहब एक सेकंड, अगर ये ये तरीका है कि बुशरा बीबी आपने ने एक और बात भी हथियार कही है उठाने हैं, नौजवान साथ पकड़ने, आपने कि हम जहाद के नाम पर एक नया ड्रामा शुरू करना है मुल्क में, और आपने फिर मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, तो स्टेट से ज्यादा ताकतवर आज तक दुनिया में कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो शरीयत की बात उन्होंने की है, तो ये ठेकेदार जो बन गए हैं शरीयत के, बुशरा बीबी और खान साहब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी तो ऐसी बहुत सारी तहरीकें देख चुकी है इस्लाम के नाम पे, मजहब के देखिए, नाम आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह की शरीयत की बात प्रिंस ने की होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तारीख को ये 2018 का वाकया बता रही हैं, 2019 में इनकी फिर प्रिंस से मीटिंग हुई है, उस वक्त भी कोई इस तरह की बात नहीं आई। जी फिर जी। तीसरी बात ये है जो कि कोई तोहफे इस लेते तरह रहे हैं के उसके बाद। मजहबी कार्ड इमरान इमरान और तोहफे लिए, घड़ियां ली, घड़ियां बेची, उनकी उनके लिए सारी खिदमत करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद में एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मजहबी टच देने की ये कोशिश करते हैं, ये भी इसमें एंगलिंग है ना। आपको याद होगा जब अभी लास्ट भी एक इनका बहुत बड़ी रैली थी, तो जब इनको वो कह रहे हैं, इनके पीटीआई के रहनुमा के, खान साहब तकरीर में मजहबी टच जरूर दीजिएगा, तो इस्लामी टच जरूर दीजिएगा, तो इस्लामी बिल्कुल, टच और मजहबी इस्लामी टच, टच। और अभी वो अब फिर ये नाम लेना, मैं समझता हूँ कासिम सूरी कि साहब ने ये फरमाया इससे था, बड़ी अब गायब है। मुनाफकत, इससे बड़ी मुनाफकत दुनिया में कोई नहीं होती। अल्लाह ताला के सामने सब गुनहगार हैं, सब वो बख्शने वाली ज़ात है। लेकिन जो लोग मजहब को एज अ टूल करके यूज करते हैं कि हमें मजहब की आड़ में बैठ के हम लोगों को तकसीम करें या लोगों को स्कैंडलाइज करें या अपने कोई मकासद हासिल करें, इससे बड़ा गुनहगार आदमी दुनिया की तारीख में और कोई नहीं होगा। गुनाह गलती से माफ करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ये मजहबी टच बिल्कुल। कान में और मजहबी टच को ऐसे इस्तेमाल किया या टूल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत अच्छी बात की आपने शर्जील मेमन साहब, और कि मज़हब को हथियार के तौर पे, सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मज़हब को इस तरह मिसयूज़ किया जाएगा तो उसके नेगेटिव असरात होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पारा चनार से गवादर, दहशत गर्दी बेकाबू और कल जो वाक़यात हुए हैं, परसों हुए हैं, पिछले एक महीने में जो हुए हैं, इस पर हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे कि हुकूमत ना सूबाई हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही हैं और ना ही वफाकी। इसकी वजूहत क्या है?